इट्स नॉर्मल। देखो ये कहानी हो रहा है, यहाँ पे कोई प्लेन है, इसी लाइन के पैरेलल है। इसको कैसे इस तरह से दिखा सकते हैं, इसी लाइन के पैरेलल है, कोई प्लेन है, लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसका नॉर्मल क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा, इसका जो नॉर्मल होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन। हाँ, ये दो पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान देना है, दोनों पढ़ लीजिए अच्छे से। कोई अगर इसमें जरा सा भी दिक्कत है तो अभी बताइए। कोई भी प्लेन अगर किसी, इमेजिन करो ना, इमेजिन करके देखो, कोई प्लेन, प्लेन का मतलब क्या हुआ, नोटबुक, एक नोटबुक और एक एक पेन उठा लो, ठीक है, एक नोटबुक और एक पेन। तो नोटबुक को प्लेन के ऊपर रखो, जो 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 नोटबुक है ना, सॉरी, नोटबुक जो है उसके ऊपर एक पेन रखो, पेन, पेन रखो, फिर देखो क्या हो रहा है, उसका नॉर्मल क्या होगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। फिर क्या करो, इस नोटबुक के ऊपर उसके पैरेलल में एक पेन रखो, तो उसका नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नोटबुक और पेन, इन दोनों से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। If any plane is perpendicular to the line, then its normal must be parallel to the line. If any plane is perpendicular to the parallel to the line, then its normal must be perpendicular to the line. दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब जरा मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, एक बार रुकिएगा, कहाँ चला गया। हाँ बच्चे, अब इसका आंसर कोई दे सकता है इस क्वेश्चन का? अब तो बहुत इजी हो गया, यहीं पे आंसर, डायरेक्ट आंसर देना है। बोलो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स माइनस वन, पहले तो ये लिख लो, बी इंटू वाई माइनस टू, सी इंटू जेड माइनस थ्री इक्वल टू 0। 1 पॉइंट फॉर्म, a into x minus 1, b into y minus 2, c into z minus 3, 1 पॉइंट फॉर्म। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, लाइन के ऊपर। चाहे लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, बात एक ही होता है। तो क्या करो, एक नोटबुक उठाओ, उसके ऊपर पेन रखो, वर्टिकल वर्टिकल पेन रखो, ये सिचुएशन हो रहा है। तो नॉर्मल क्या होगा, उसका नॉर्मल क्या होगा, उस पे उसके पैरेलल हो जाएगा। तो जब दो लाइन, नॉर्मल और लाइन जब पैरेलल हो जाएंगे, तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशो होगा वो नॉर्मल के काम आ जाएगा। तो लाइन का डायरेक्शन रेशो है कितना बच्चों, 3 4 5। तो यही तो हमारा एबीसी है, यही हमारा एबीसी का काम करेगा, एबीसी 3 4 5। तो ए का वैल्यू कितना 3, बी का वैल्यू कितना 4 और सी का वैल्यू कितना 5। अब आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट नहीं है, ऐसा वो लगता है कि नहीं दे रखा, कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल था ये। कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, द प्लेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लेन का तो आता ही एग्जाम में। द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट 4, फिर एक पॉइंट दे दिया, 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, 4 -1 and 2 and parallel to the line। अब यहाँ दो लाइन दे दिया, पैरेलल, पैरेलल टू द लाइंस, एक लाइन नहीं है, पैरेलल टू द लाइंस, x प्लस टू बाई 3 इक्वल टू y -2 बाई -1, ये z प्लस 1/2, ठीक है। एंड दूसरा लाइन है बच्चों, x -2/1, फिर आपका y -3/2, फिर दे रखा है z -4/3, ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, फिर लिखा आगे ऑल्सो passes through the point, passes through
द पॉइंट, और किससे ये पास कर सकता है। तो पहले प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि उनको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो प्लेन का इक्वेशन क्यों पूछेंगे, वो पूछेंगे भाई वो प्लेन जो है किससे पास हो रहा है। तो आपका प्लेन का इक्वेशन अगर करेक्ट आया होगा तो 100% वो सेटिस्फाई कर जाएगा कोई ना कोई पॉइंट। 1 1 1 -1 -1 -1, ठीक है। और ये हो गया, अच्छा ये भी -1 है, ये अलग है, -1 -1 एंड 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए बच्चों कैसे करेंगे सॉल्व आप इसको। देखिए यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, तो प्लेन जो है ये 4 1 -2 से पास हो रहा है, तो a इंटू x -4 आएगा ना बच्चों, b/y+1 और प्लस c/z-2 = 0। ये हमारा प्लेन हो। ठीक से समझना बच्चों, ये जो दिया है वो प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब इसके आगे हमें क्या हमें करना क्या, एबीसी चाहिए बस। टारगेट ये लेकर चलो कि इसमें हमें जो है एबीसी बस फाइंड करना है। इसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये इसके लिए बोला है कि ये प्लेन जो है इन दोनों के पैरेलल है। जब प्लेन लाइन के पैरेलल होता है तो उसका नॉर्मल इसमें परपेंडिकुलर होता है। उल्टा होता है बच्चों, ऐसे भी समझ लो, उल्टा हो जाएगा हमेशा। पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल। ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, उल्टा कर दो बस। जब प्लेन और लाइन का क्वेश्चन आ जाए, प्लेन प्लेन का अलग होता है, लाइन लाइन का अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब मिक्सअप आ जाए प्लेन और लाइन, प्लेन और लाइन, तो जब प्लेन किसी लाइन के पैरेलल होता है तो उसका नॉर्मल जो होगा परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन का नॉर्मल है क्या, एबीसी। भाई प्लेन है तो इसका नॉर्मल यही होता है ना, एबीसी, ठीक है। तो नॉर्मल अगर इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है तो पहला कंडीशन क्या आएगा, 3a-b+2c = 0, ये सेकंड लाइन। और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा सेकंड लाइन पे भी, तो a1 a2 वाला फॉर्मूला लग गया, a+2b+3c = 0। किसी को भी डाउट है तो पूछिए अभी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका नाम दे दिया फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड, इसका नाम दे दिया थर्ड। बोलो किसी को दिक्कत है, अभी आप पूछ लीजिए, ये आएगा ही एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन और लाइन वाला। सर वापस हम जा सकते हैं? हाँ देखिए फिर से देखिए, हाँ अगर इस प्लेन में एक लाइन हटा दिया जाए तो ये कोई दुनिया का कोई भी इंसान इसको सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिर नहीं होगा इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, हाँ अगर ये परपेंडिकुलर कर दे तो एक लाइन ही काफी है, मेरी बात को समझिए। अगर ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर होता तो एक ही लाइन से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल है तो फिर दो लाइन चाहिए। अब देखिए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 -1 एंड 2, 4 -1 एंड 2, तो 4 1 एंड -2, तो 1 पॉइंट फॉर्म। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म लगा देना है। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हो प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 3 4 5, कुछ भी दिया हो पास करा दो। अब आपको प्लेन का ही तो इक्वेशन निकालना है, तो प्लेन का इक्वेशन के लिए ए चाहिए कि नहीं, बी चाहिए कि नहीं, सी चाहिए कि नहीं। तो आगे उसने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि प्लेन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है, प्लेन जो है इन दोनों लाइन के पैरेलल है। तो लाइन के जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया L1, यहाँ पर समझिए ये प्लेन है, ये दो लाइन हो गया L1 L2। अब जरा सोचिए, तो ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल क्या है इसके, देखो प्लेन जब, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ये क्या होता है देखो, अगर कैमरा ऑन करना पड़ेगा तब ये क्लियर होगा। इसे देखिए मैं समझा देता हूँ। ये जो है ये प्लेन है, प्लेन है, प्लेन के ऊपर लाइन, ये लाइन ऐसे पैरेलल है ना, प्लेन के ऊपर एक लाइन रखी है ऐसे ऐसे, इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इसमें परपेंडिकुलर होगा। अभी अभी तो बताया, दो लाइन है, L1 है और एक L2 है, एक L1 है दूसरा L2 है, दोनों लाइन के पैरेलल है तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। जब कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है तो एक नोटबुक लो, नोटबुक के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल ऐसे रखो, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल एक पेन रखिए, ठीक है।
फिर देखो नॉर्मल क्या है, उसमें परपेंडिकुलर है कि नहीं, दो पेन उठा लो, वर्टिकल मत रखना, प्लेन के ऊपर वर्टिकल रखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल रखोगे तो पैरेलल होगा। तो दो पेन पैरेलल हॉरिजॉन्टल करके रखो, तो उसमें क्या होगा कि जो उसका नॉर्मल होगा दोनों प्लेन पे, दोनों पेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो यही होता है 2 3a माइनस बी उल्टा, हम हर बार बता रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा होगा, पैरेलल तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ए बी सी मिल जाएगा क्या? ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए भी होंगे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब यहाँ से ए बी सी कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है जल्दी फास्ट? ए बी सी निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से बच्चों, ऐसे निकलता है एबीसी। तो एबीसी के लिए ए अपॉन, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसका फिर करो इसका, तो ये आ जाएगा -3 -4, फिर कितना आ जाएगा बी के लिए, बी के लिए आ जाएगा 4 -4 -9, फिर आ जाएगा सी के लिए, सी के लिए हो जाएगा 6 6 + 1। एक तो मेथड ये हो गया, एक के लिए हम इसको हाइड करते हैं तो -3 -4, बी के लिए 4 उल्टा 4 -9, फिर सी के लिए 6 + 1। लेकिन बच्चों ये जो है ना, कभी कभी बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है, तो ये मेथड यूज मत करो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ से जो एबीसी का वैल्यू मिलेगा ना, वो यहाँ पे रख दीजिए, ये वाला मेथड जो बताया, यहाँ से एबीसी मिल गया ना, यहाँ पे रख दो, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी है, वो क्या है कि आप ए बी सी को ही एलिमिनेट कर दो, ए बी सी, पहले इक्वेशन से ए बी सी एलिमिनेट कर दिया, दूसरे इक्वेशन से ए बी सी एलिमिनेट कर दिया, तीसरे इक्वेशन से ए बी सी एलिमिनेट कर दिया और उसको डिटरमिनेंट में डाल दिया, तो भी मेरा आंसर सेम ही आता है। सर जो आपने लिखा उसमें वहाँ 4 होना चाहिए क्या? बी के नीचे 4 है। हाँ 4 आएगा, उल्टा होता है, एक मिनट, बी के लिए 2 आएगा, 2 बोल रहे हो ना, 2 आएगा, 2 -9, 2 -9 आएगा, हाँ सर। उल्टा होता है। हाँ ये तो ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, मैं एक इजी मेथड बता रहा हूँ, एलिमिनेटिंग एबीसी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ट्रिक है और देखो बोर्ड में भी काम आ जाएगा। एलिमिनेटिंग, देख लो, ए बी सी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर आप एबीसी को एलिमिनेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x-4 y+1, x-4 x-4 डिटरमिनेंट में रखना है, x-4, फिर मिलेगा आपको y-2, क्या था क्वेश्चन यार, बार बार देखना पड़ रहा है, x-4 था, x-4 y-2, फिर क्या था, यहाँ से देखो ना ये वाला, x-4 y+1 z-2, y+1 z-2, और ये अब हो गया, अब ये जो है हमारा 3 -1 and 2, कोफिशिएंट ले लो, 3 -1 and 2, 3 -1 and 2, देखो व्हाइट बोर्ड इसमें अंतर हो जाता है ना, 3 -1 and 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आंसर आ गया। इसे एक्सपेंड कर दीजिए, फिर से एक बार समझा देता हूं मैं, या तो ऐसे एबीसी निकाल के इसमें रख दो तो भी आंसर सेम आएगा, और नहीं तो यहाँ से ए बी सी एलिमिनेट कर दो, फिर यहाँ से भी ए बी सी एलिमिनेट कर दो, फिर यहाँ से भी ए बी सी एलिमिनेट कर दो और डिटरमिनेंट में डाल दो, तो भी मेरा आंसर सेम ही मिलता है। इसको एक्सपेंड करके आंसर बताइए, और इसका फिर ये आपको करना है, अभी के अभी करना है, और कौन ये पॉइंट्स कहाँ से पास हो रहा है वो बताना है आप, ठीक है। सॉल्व करिए और बताइए आंसर, और कौन सा पॉइंट्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, फास्ट। रुचिर एक्सपेंड करिए, मधुश्री आंसर दीजिए, इस प्लेन का इक्वेशन क्या मिला आपको, जब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है।
हाँ बोलिए। सर वो डिटर्मिनेंट है या मॉड है वो? डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है वो। अच्छा डिटर्मिनेंट में रख दोगे ना तो आंसर सेम ही आता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कभी लेफ्ट से स्टार्ट करना है, कभी राइट से स्टार्ट करना है कभी कभी। तो सबसे अच्छा आइडिया दिया, और ये बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं आप। एलिमिनेट करना होता है, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। डिटर्मिनेंट डाल के आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। x plus y minus z is equal to 1. वेरी गुड। x प्लस वाई Minus z equal to 1. राइट, गुड रुचिर। x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बता दीजिए कौन सा पॉइंट से ये पास हो रहा है, ये प्लेन कौन से पॉइंट से पास होगा? प्लेन जो है कहाँ से पास होगा? ये 1 1 1 पॉइंट दिया, अब देख लीजिए, ये तो बहुत आसान हो गया। ये कोई भी होगा। बता देगा। 1 1 1। अच्छा एक मिनट नहीं 1 1 1 1 1. माइनस जेड आया क्या आपका? हाँ सर. अच्छा तो 1 1 1 हो जाएगा ना फिर। Yes sir. हाँ तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला 1 1 1, ये आ गया आंसर 1 1 1। चेक कर लेना बस। तो आंसर जो होगा 1 1 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी द पॉइंट। अच्छा हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी द पॉइंट, लेट ए बी द पॉइंट on the line r vector equal to 1 minus 3 mu into I cap plus mu minus 1 into j cap plus 2 plus 5 mu into k cap and point B है 3 to 6 be a point in the space, in the space point B be a point, एक मिनट point B ऐसे दो बार लिखा है, be a point in the space, okay, स्पेस में है। then the value of, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, then the value of mu for which vector AB is parallel to the plane x minus 4y plus 3z equal to 1 is, ठीक है। 1/4 ऑप्शन है, 1/8, 1/2 माइनस 1/4। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। तो सबसे पहले तो जैसे पढ़ते जाएंगे इसको हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते जाएंगे। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा क्या? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये एक लाइन है ना, लाइन है।
पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट्स लेंगे, लेकिन जो सर लाइन, -1 है आंसर। क्या बोल रहे हैं? सर -1। -1, नहीं आंसर बता रहे, -1 क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर आंसर। आंसर -1। अब देखिए ना, आंसर हमने क्या क्या दिया है, देख लीजिए एक बार। आंसर जो हमने ऑप्शंस दिए हैं वो क्या क्या है, इन चारों में से आना चाहिए ना कोई एक आंसर, इन चारों में से कोई एक आना चाहिए। 1/4, 1/8, 1/2, -1/4। ठीक है, कोई मिस्टेक हो गया। हम जो पूछ रहे हैं उसका देखिए आंसर दीजिए, कि जैसे ए बी द पॉइंट ऑन द लाइन, कभी कभी लाइन वेक्टर फॉर्म में भी तो आ सकता है ना बच्चों, वेक्टर फॉर्म में भी तो लाइन आ सकता है ना। और वेक्टर फॉर्म में होता क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है। और ये क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द बी, ए से पास होता है बी के पैरेलल है, ए से पास होता है और बी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब एक बात बताइए, आर वेक्टर इक्वल टू 1 - 3 म्यू, म्यू -1, 2 + 5 के, तो यहां से एक्स वाई जेड एक पॉइंट्स बताइए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स, यही तो एक्स है ना, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आर का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इक्वेट कर दो, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 म्यू। कभी कभी इस यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। और ये कितना आ गया, 2 + 5 म्यू। देखो इस पॉइंट पे इसने क्या बोला, ए बी द पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स वाई जेड ये है। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब पॉइंट बी आपको पता ही है, ये कहाँ स्पेस में है, पॉइंट बी एक स्पेस में है। ठीक है, देन द स्पेस का कहने का मतलब ना एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, ना वाई एक्सिस पे, ना जेड एक्सिस पे, ये इसका मतलब हुआ। तो वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू द प्लेन, इसके पैरेलल है। तो थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं। जब तक डायग्राम नहीं बनेगा क्लियर नहीं होगा। एक प्लेन दे रखा है और इस प्लेन का ऐसे चलिए, एक प्लेन है, एक प्लेन ले लिया और एक लाइन जो है, एक लाइन दिया है, ए बी द पॉइंट ऑन द लाइन एंड पॉइंट बी, बी किधर है, बी जो है इन द स्पेस, ये स्पेस में एक पॉइंट है, पॉइंट ए बी, एक लाइन है। लाइन क्या कर रहा है इसमें, इसकी क्रॉस करते हुए जा रहा है क्या। देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, ए बी इज पैरेलल टू द लाइन, अब क्लियर हुआ ना, ए बी इज पैरेलल टू द लाइन, ए बी इज पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल है। पॉइंट ए कितना लिया आपने, 1 - 3 म्यू, 3 म्यू, म्यू -1, म्यू -1, 2 + 5 म्यू। देखिए पॉइंट ए है और बी पॉइंट बी दिया है, पॉइंट बी कितना दिया है, जैसे जैसे डायग्राम आपका करेक्ट बनना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं रहता 3D में, 3 2 6, इसने बोल दिया कि प्लेन जो है लाइन ए बी के पैरेलल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा है, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। और प्लेन का इक्वेशन दिया है इसमें, ठीक है ना, प्लेन का भी इक्वेशन दिया है। और लैम्डा की वैल्यू, म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लेन कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं, एक्स माइनस, प्लेन का इक्वेशन क्या है, x - 4y, x - 4y + 3z, 3z = 1, ये प्लेन हो गया। और लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है। देखो समझो, मैंने आपको क्या बता दिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो हमने 2 पॉइंट्स बताए हैं ना, उससे 90% तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, 90% तक।
तो ये प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, नॉर्मल कहाँ जाएगा भाई, तो नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया। तो जो नॉर्मल होगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो होगा ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्लेन अगर किसी लाइन के पैरेलल है, चाहे लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो नॉर्मल उसको क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें इंफॉर्मेशन था। और आपसे और क्या क्या इसमें दिया है बच्चों, पॉइंट्स तो बता ही दिया, सारे चीज मैंने लिख दिया है। म्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, भाई इसमें अननोन नंबर क्या है, म्यू है, तो म्यू का वैल्यू आपसे पूछेगा। तो फास्ट मुझे आंसर दीजिए कि इसमें अगला अगला स्टेप क्या होना चाहिए। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो जरा बता दीजिए फास्ट मुझे, तभी आप आगे कुछ बता पाएंगे। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो कितना है? श्री श्री बताइए, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो कितना है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो कितना है? Sir, 1 - 4 or 3. वेरी गुड, 1 - 4 एंड 3, ये डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, इसका मिल गया डायरेक्शन रेशो 1 - 4 एंड 3। तो अब ये इसका भी डायरेक्शन ए बी का भी चाहिए ना हमें, तो ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन का मतलब नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल लिख दीजिए बस। ये स्टेप है मेन, ये जिसको ये बात समझ में आ गया वो सॉल्व कर लेगा। तो ए बी का डायरेक्शन कितना है 1, तो 1 × 1 माइनस इसका कितना आएगा, तो 1 - 3 म्यू। ए बी का डायरेक्शन रेशो भी चेक करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी कितना आएगा बच्चों, तो 1 - 3 म्यू -3 म्यू -1 -2 2 + 5 म्यू -6, तो ये कितना आ गया आपका, तो आ गया ये -3 म्यू -2 म्यू -3 और ये हो गया 5 म्यू -4, ये आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए -3 म्यू -2 प्लस फिर क्या आएगा -4 इंटू A1 A2 B1 B2 C1 C2 मैं कर रहा हूँ, और ये कितना है म्यू -3, तो म्यू -3 प्लस ये कितना है बच्चों 3, और ये कितना है म्यू -4, तो 3 इंटू म्यू -4 इक्वल टू 0। यहाँ से म्यू जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए कितना, Sir, 1/4. 1/4। अच्छा, हाँ ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका 1/4 ही आंसर है। ठीक, तो 1/4 को टिक कर देते, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जैसे ये वाला भी इमेज वाला भी पढ़े होंगे ना, जैसे कोई प्लेन है, ये पॉइंट पी है, तो अब ये होता है फोटो परपेंडिकुलर और ये क्यू होता है इमेज। तो ऐसे क्वेश्चन किए हैं क्या आपने, ये भी आपसे पूछेगा, प्लेन का इक्वेशन भी दे देगा और आपसे फोटो परपेंडिकुलर और इमेज पूछेगा आपसे, बोलिए। तो अगर फोटो परपेंडिकुलर मिल जाए तो ये क्या होगा, ये तो मिड पॉइंट होता है ना, तो फिर ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इमेज निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक मैं करा ही देता हूँ ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। तो जरा देख लीजिए, प्लेन देखो, फोटो परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर भी हो सकता है, प्लेन के ऊपर भी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, द फोटो, क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट मैं डायग्राम बना देता हूँ। पॉइंट पी है, पॉइंट पी दे रखा है 0 2 3 0 2 3, और ये किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर, प्लेन से एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फोटो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये हो गया फोटो परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया प्लेन के ऊपर, तो ये फोटो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, फोटो परपेंडिकुलर क्यू मान लेते हैं, तो
पहले तो ये बताओ कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, प्लेन का इक्वेशन भी आपको मेंशन है, प्लेन दे रखा है। अच्छा, प्लेन वाला क्या रहा है, प्लेन वाला क्वेश्चन लेना चाहिए था, मैंने तो ये ले लिया, लाइन वाला ही ले लिया, प्लेन वाला भी मैं देख लेता हूँ बच्चों। लाइन वाला तो अभी हमने किया ना, एक प्लेन के ऊपर हम कैसे फोटो परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ये भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्वेश्चन प्लेन के ऊपर। लाइन वाला तो सब इजी है, लाइन वाला में कुछ सही नहीं, प्लेन वाला भी जरूरी है। जैसे कोई भी प्लेन ऐसे भी अपने आप भी कंसीडर कर सकते हैं, बट फिर आंसर का चलो ये करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ले लिया x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 1, सिंपल सा प्लेन ले लिया, x प्लस वाई प्लस 2z ले लेते इक्वल टू 1। तो बताइए, अब ये भी पूछ सकता है पहले फोटो परपेंडिकुलर क्या होगा, वो पूछा गया, और ये मिल जाए तो मैं सर इसका वॉइस ब्रेक हो रही है। इमेज बता सकते हैं। अब इमेज पूछा तो अच्छा अच्छा अच्छा, अभी देखिए, हेलो अभी ठीक है। हेलो, अच्छा हाँ अच्छा सर। अच्छा, इसको बाहर ले जाओ, बाहर रख दो, बाहर रखिए इसको बाहर। ठीक है, मैं क्या कह रहा था कि देखिए यहाँ पर ये इसका अगर फोटो परपेंडिकुलर मिल गया ना, तो ये भी हम बता सकते हैं, ये हमारा क्या है, इमेज है, इमेज। कितना आसान है देखिए, तो पॉइंट पी और प्लेन फोटो परपेंडिकुलर, ये तो क्या होगा, प्लेन के ऊपर लाई करेगा, पॉइंट क्यू कहाँ पे होगा, प्लेन के ऊपर होगा। तो देखिए, अगर एक होता है लाइन वाला क्वेश्चन, लाइन में भी फोटो परपेंडिकुलर पूछ सकता है और प्लेन के ऊपर भी पूछ सकता है, तो प्लेन वाला कैसे सॉल्व करना है, दिमाग लगाओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे तो बहुत लेंथी लगता है ये, जैसे एनसीईआरटी में दिया है, खुद ही सोचो क्या करना है इसमें। हमें ये पॉइंट चाहिए, ये जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो एक काम करिए, वहां पे तो क्या करते थे, लाइन के केस में तो लैम्डा मान के हम कंसीडर कर लेते थे, वही पॉइंट्स क्यों हो जाता था, लेकिन यहाँ तो प्लेन है, तो एक काम करेंगे, हाँ इसका तो इक्वेशन पी क्यू का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। देखिए लाइन तो कहीं ना कहीं से क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, तो x माइनस 0 वाई माइनस 2 जेड माइनस 3, पी क्यू लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, उस पर एक पॉइंट्स ले लेंगे, उसको क्यू मान लेंगे, तो x माइनस 2, इसका डायरेक्शन एसओ भी चाहिए, डायरेक्शन एसओ क्या आएगा इसका, इसका वही हो जाएगा 1 1, फिर यहाँ पर भी 1 1 2 1 1 2। इसमें कोई दिक्कत है, जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन एसओ कितना है, काम आ जाएगा यहाँ पे, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 1 2, ये इसमें काम आ जाएगा। तो देखिए लाइन का पी क्यू का इक्वेशन आपको मिल चुका है, अब इसमें कोई पॉइंट्स कंसीडर कर लो और उसको क्यू मान लो, ये तो आपके हाथ में है भाई, इसके ऊपर कोई पॉइंट्स लोगे तो वो तो आपके हाथ में है ना, लैम्डा इसका लेंथ है, मान लेते हैं इस लाइन का जो लेंथ है वो लैम्डा है, तो जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे हाथ में है, मैं इसको क्यू मान लूंगा, और क्यू मान लूंगा तो पॉइंट क्यू क्या होगा, वो प्लेन के ऊपर होगा, तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा फिर क्या आएगा, लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 3 पॉइंट क्यू। अब मैंने पॉइंट क्यू तो हमने इसी को मान रखा है ना, इधर जो प्लेन के ऊपर है, अगर मैं यहाँ पे मानूंगा यहाँ पे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्यू तो क्यू मिलेगा ही नहीं, क्यू तो मेरे हाथ में है, तो हम मान लेते हैं एक जनरल पॉइंट, और वो पॉइंट वही है जो प्लेन के ऊपर है। अब ये पॉइंट क्यू लाइज ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो प्लेन के ऊपर लाई करेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा प्लस फिर कितना आएगा, लैम्डा प्लस 2, और ये आ जाएगा फिर 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 1, यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, देख लीजिए कितना आसान है, यहाँ से तो लैम्डा मिल जाना चाहिए, तो लैम्डा जब मिल जाएगा यहाँ से तो फिर क्यू मिल जाएगा, क्यू मिल गया तो फिर ये भी मिल जाएगा। आर कैसे मिलेगा बताइए जरा,
पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? बोलिए, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? कितना आसान क्वेश्चन है। देखो पॉइंट पी है, पहले फुटो परपेंडिकुलर पूछा गया, तो ये क्वेश्चन अगर ये प्लेन से रिलेटेड है, प्लेन से रिलेटेड है तो आपको क्या करना है, इस पे इस पी क्यू का इक्वेशन निकाल लीजिए, पी क्यू। तो पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस जीरो, वाई माइनस टू, जेड माइनस थ्री अपॉन डायरेक्शन रेशो। तो इसका प्लेन है, प्लेन का डायरेक्शन रेशो काम आ जाएगा इस लाइन में, क्योंकि इसका नॉर्मल लाइन के पैरेलल है। तो 1 1 2 लाइन मिल गया। अब इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे, वो उसको हम क्यू मान लेंगे, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, कोई भी पॉइंट्स मान सकते हैं। तो पॉइंट क्यू ले लिया। अब पॉइंट क्यू इसलिए लिया था क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट क्यू प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। फुटो परपेंडिकुलर कहने का मतलब पॉइंट क्यू प्लेन के ऊपर ही होगा, तभी तो फुटो परपेंडिकुलर होगा ना। तो यहाँ से मैंने रख दिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिलेगा। तो जब लैम्डा मिल गया तो आपको फुटो परपेंडिकुलर मिल गया, और जब फुटो परपेंडिकुलर मिल गया तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, और ये इसका इमेज है। कभी कभी आपसे दो क्वेश्चन इसमें बच्चों बनते हैं, या तो आपसे क्या पूछेगा, फुटो परपेंडिकुलर, या फिर फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्लेन। तो हम ये भी बता सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो पहले Q बताओ कि Q आया कितना। Q मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है, R भी इजिली मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो देख लीजिए लैम्डा कितना है और क्यू कितना आ रहा है, चेक करो। और इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक लेक्चर में सारी चीजें नहीं हो पाता है, बट मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है मैंने ये हो जाए इसमें सब कुछ। और अच्छा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ये कर लोगे ना? लैम्डा बताया नहीं है आपने अभी तक, बोलिए लैम्डा कितना आया, और नहीं कर रहे हो अभी? चलो कर लेना इसको, लैम्डा की वैल्यू चेक कर लेना। अच्छा, एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? हाँ, y बाई जीरो, जेड बाई जीरो, ये भी एक सर लाइन है। -5/6 आ रहा है लैम्डा, कितना? माइनस 5/6। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रख देना, तो Q मिल जाएगा। Q मतलब फुटो परपेंडिकुलर। नहीं, और एक मिनट, सॉरी गलती हो गई सर, हटा दीजिए, वो नहीं होगा। सॉल्व देख लीजिएगा, मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, बता दिया, जो भी आएगा ना उसमें रख देना। अच्छा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन x बाई वन, वाई बाई जीरो, जेड बाई जीरो, ठीक है ना। इसी तरह y एक्सिस का भी निकाल लेना। y एक्सिस का पूछा गया तो क्या होगा, x बाई जीरो, वाई बाई वन, जेड बाई जीरो। अच्छा, जेड एक्सिस का क्या होगा, x बाई वन, एक्स बाई जीरो, एक्स जेड एक्सिस, एक्स बाई जीरो, वाई बाई जीरो, जेड बाई वन, ऐसा है। ये भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। और देखो ये स्टार्टिंग में जो बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये जो पॉइंट्स बताया ना, कौन सा, इमेज वाला, क्योंकि प्लेन के ऊपर इमेज कैसे बनेगा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर इमेज कैसे बनेगा, ये था ना, हमने साइड में बता दिया है। इसको अच्छे से याद कर लेना, हर साल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है, प्लेन चेंज कर देगा। तो अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट है, तो उसका जो इमेज बनेगा, जैसे 2 - 4 and 7, ये ना तो क्वेश्चन था 2 - 4 and 7, तो इसका इमेज तुरंत हमने बता दिया अगर पता है तो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था। तो एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जो जीरो होता है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, वाईजेड प्लेन का, अगर इस पॉइंट का वाईजेड प्लेन के ऊपर इमेज निकालना है तो एक्स वाला नेगेटिव हो जाएगा, जब जेड एक्स प्लेन के ऊपर निकालेंगे तो वाई वाला नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दो एज इट इज रहता है। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने लिए। ठीक है ना।